Hello guys. So in today's topic we are going to learn the tablets. So first you have to know the what is the tablets. So tablet is a unit dosage form containing drug substance with or without suitable diluents prepared by the either compression or molding method. So tablet क्या है? Tablet is a unit dosage form containing a drug substance with or without suitable diluents. तो tablet क्या है? एक यूनिट डोसेज फॉर्म है। ये यूनिट डोसेज फॉर्म की हुई कि आप एक टैबलेट जो एक टैबलेट रहती है वो क्या रहता है एक टैबलेट का यूनिट रहता है सो यू कैन टेक ए टैबलेट इन अ यूनिट डोसेज सो इट इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म देन इट इज अ विथ और विदाउट डिजायरेबल डाइलुएंट्स। हम क्या करते हैं टैबलेट बनाते हो एपीआई प्लस डाइलुएंट्स और बहुत सारे एक्सिपेंट्स ऐड करके क्या करते हैं टैबलेट तैयार करते हैं तो वो सो कुछ टैबलेट्स के लिए हमें डाइलुएंट्स यूज होगा कुछ टैबलेट्स के लिए नहीं भी होगा तो हमें आगे देखेंगे देन इट्स प्रिपेयर्ड बाय द आइदर कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड्स। तो हम टैबलेट तैयार कर सकते हैं एक तो कंप्रेशन से जो हमारे पाउडर हम में जो एपीआई और जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे उससे हो जाएगा कंप्रेशन। और बाद में होगा जो मोल्डिंग मेथड एक है मोल्डिंग मेथड जो हम जो मोल्ड से उसमें हम टैबलेट्स का क्या करेंगे ये आपके पास क्या रहेगा एक मोल्ड रहेगा उसमें आप क्या करेंगे पाउडर फिलअप करेंगे। फिर अब करने के बाद क्या रहेगा आप ऊपर से प्रेस करेंगे उस मोल्ड में जो जिसमें आपने पाउडर फिल किया है उसको ऊपर से प्रेस करेंगे सो हो जाएगा आपके टैबलेट्स तैयार। तो ये दो टाइप्स है। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ अ टैबलेट विच टाइप्स ऑफ टैबलेट्स आर हियर। सो फर्स्ट एक टैबलेट इंजेस्टेड ओरली जो हम टैबलेट इंजेस्ट ओरली करते हैं। देन इन दैट फर्स्ट इज अ कंप्रेस टैबलेट। फर्स्ट क्या है कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट क्या है जो भी टैबलेट कंप्रेस होती इन बिटवीन द डाई एंड पंच इन बिटवीन दी डाई एंड पंच वो होती कंप्रेस टैबलेट। देन वी हैव द मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। सो टैबलेट्स कंप्रेस मोर देन मोर देन वन इन अ टाइम मीन्स वन से ज्यादा जो भी टैबलेट्स कंप्रेस होती है उससे उसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। और इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी उसके लिए एक इक्विपमेंट है उसका नाम है वर्सा प्रेस। ये हम आगे देखेंगे पर यहाँ पे याद रखो वर्सा प्रेस इज इक्विपमेंट यूज टू compress the tablet in a multiple of times. Then we have the enteric coated tablet. So what is enteric coated tablet? It is used to delay the action of tablet. Means हमारे पास एक टैबलेट है उसकी एक्शन हमें क्या करनी है डिले करनी है उसकी एक्शन क्या करना डिले। तो इन जनरल हमने जब देखते हैं तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट हम किस लिए यूज करते हैं कि जो टैबलेट अपनी रिलीज कहाँ होनी चाहिए इन दी इंटेस्टाइन इन दी जनरली इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो वी हैव टू डिले दी टैबलेट एक्शन to avoid in a stomach we have to dissolve it in a intestine. Then this is the enteric coated tablet. Then we have sustained action tablet. तो ये क्या है sustained action जो tablet है ये क्या है control release tablet means ये टाइम जो टाइम मैनेज करके हम टाइम के लिए यूज करते हैं सस्टेन एक्शन टैबलेट मतलब इतने टाइम में हमको चाहिए ये एपीआई टैबलेट्स में से रिलीज हो तो इसके लिए हम यूज करेंगे सस्टेन रिलीज टैबलेट। मींस एक टैबलेट जो है आपका उसमें से विद दैट टाइम्स फॉर एग्जांपल हमने एक टैबलेट लिया उसमें से पर हावर आपका क्या होगा 20-20 ग्राम एमजी पर ड्रॉप ड्रग क्या होगा रिलीज होगा तो होगी सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। बाद में शुगर कोटेड टैबलेट। अब जनरली शुगर कोटेड टैबलेट जनरली यूज नहीं करते हैं इसका जनरली जो चिल्ड्रंस थे वो मिस यूज करते थे क्योंकि शुगर कोटेड जो टैबलेट होती है वो स्वीट होती थी तो बच्चे जनरली खा लेते थे पर इसका मेन डिसएडवांटेज क्या था इसका मेन एडवांटेज दूसरा था। तो डिसएडवांटेज क्या था उसका जो शुगर है आपको पता है शुगर क्या है हाइग्रोस्कोपिक सो इट इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड अब्जॉर्ब करने से क्या होगा हमारी टैबलेट हो जाएगी खराब तो हम टैबलेट यूज कर पाएंगे क्या नहीं यूज कर पाएंगे। सो शुगर कोटेड टैबलेट नाउ नाउ नॉट इन यूज। देन वी हैव द फिल्म कोटेड टैबलेट। हम आप सबसे ज्यादा कौन सी कोटिंग वाले टैबलेट यूज करते हैं अभी फिल्म कोटेड टैबलेट जिसपे हम क्या करते हैं पॉलीमर सॉरी पॉलीमर का लेयर अप्लाई करते हैं तो वो होती है फिल्म कोटेड टैबलेट। देन वी हैव दी चेवेबल टैबलेट। चेवेबल टैबलेट आप आपने सबसे सबने एक से दो बार तो जनरली खाई होगी तो इसमें क्या आता है एंटासिड और मल्टीविटामिन की जो आपके टैबलेट्स है तो इसमें चेवेबल टैबलेट्स में आती है ये क्या करना है आपको चेव करना है और मैस्टिकेट वी हैव टू मैस्टिकेट और चेव दी दिस टैबलेट। then no requirement of the disintegrating agent. So why don't we have a requirement here of disintegrating agent because we have to disintegrate these tablets with our teeth or in a mouth we can disintegrate it so here is a no requirement of a disintegrating agent। ये आपको एक जनरल टर्म है ये याद रखनी चाहिए।
और चेवेबल टैबलेट में हम क्या करते हैं, जनरली मैनेटोल यूज करते हैं। मैनेटोल का एक तो स्वीटनर भी आ जाता है, और एक क्या दिखाता है, निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, मतलब आपके मुंह में क्या दिखाता है, कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। देन टैबलेट्स यूज इन ओरल कैविटी, जो बाद में देखते हैं हम, जो टैबलेट ओरल कैविटी में यूज होते हो। तो सबसे पहले बक्कल टैबलेट। सो व्हाट इज बक्कल टैबलेट? प्लेस इन अ साइड ऑफ अ चीक। बक्कल मीन्स क्या, हमें क्या करना है, प्लेस इन द साइड ऑफ अ चीक, जो आपके गाल है, अंदर से क्या करना है कि चीक के साइड में वो टैबलेट रखनी। तो क्या होगा, एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द बक्कल कैविटी। ये क्या करेगी टैबलेट, बक्कल कैविटी एब्जॉर्ब करेगी। जो बक्कल कैविटी में जो भी आपकी कैपिलरीज है और जो भी वेन्स है, ये क्या करेगी, जो में आपने टैबलेट रखी है उसका एपीआई कैपिलरीज में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, परमीट हो जाएगा या डिजोल्व हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएंगे। और इट इज अ बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, ये आपने कोरोलॉजी में जनरली पढ़ा होगा। तो क्या करती है, ये डायरेक्टली कैपिलरीज में जाती है, सो इट इज बाईपास दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब जब आप टैबलेट खाते हो तो वो क्या होके जाती है, वो लिवर, स्टमक, इस इन सब से होके जाती है, तभी वो हमारे फाइनली ब्लड तक पहुंचती है। बट जब हमने बक्कल कैविटी से लिया तो क्या हुआ, डायरेक्ट ब्लड तक गई, सो इट अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। सो सम अवेबिलिटी इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ड्रग का कुछ पार्ट डिग्रेड हो जाएगा, ये आप याद रखें। देन वी हैव दिस सबलिंगुअल टैबलेट, मींस वी हैव टू प्लेस दिस टैबलेट ऑन द टंग। हमारे जीभ के नीचे ये टैबलेट रखी जाएगी। तो नाइट्रोग्लिसरीन और इथिल इरिथ्रिल टेट्रानाइट, ये दो टैबलेट के एग्जांपल है। और ये जो ड्रग जनरली यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये जनरली ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। ये क्या करते हैं, जो आपकी आपकी व्हील्स से और जो भी आपके ब्लड वेसल्स रहेंगे उसको ये डायलेट करेंगे। इसका मैकेनिज्म एक्शन याद रखें, नाइट्रोग्लिसरीन और ये टेट्रानाइट्रेट वाला, ये क्या करके आपके वेन्स या ब्लड जो कैपिलरीज उसको डायलेट करेंगे, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, कम करते हैं। देन वी हैव द ट्रॉचेस एंड लॉजेंजेस। ये ट्रॉचेस एंड लॉजेंजेस का एग्जांपल वेल नोन, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके विक्स है, देन आपके जो ट्रिप्सिल्स है, हम इसमें खाते हैं। सो इट इज प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट। ये क्या करते हैं जनरली माउथ में ही और थ्रोट में क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो वी यूज इट एज अ लोकल एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। एज एंटीबैक्टीरियल भी हम माउथ की हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। देन एज एनेस्थेटिक, जब हमें टीथ वगैरह सर्जरी करनी हो तो लोकल एनेस्थेशिया में भी हम ये यूज कर सकते हैं। देन मोल्डिंग, इट इज प्रिपेयर विद द मोल्डिंग प्रोसेस। ये आपको याद रखनी, इट इज प्रिपेयर विद द मोल्डिंग प्रोसेस। तो ये मोल्डिंग प्रोसीजर क्या है भाई, तो मोल्डिंग प्रोसीजर मीन्स आपके पास ऐसा रहेगा एक मोल्ड, और उसमें सिमिलर शेप के क्या रहेंगे, जैसे सैचेट्स रहेंगे, या सिमिलर टाइप्स के क्या रहेंगे, अ, ऐसे स्क्वायर होंगे, जिसमें आपको क्या करना है, एक लिक्विड सॉल्यूशन जो आपने बनाए हैं, जिसकी भी आपको ट्रॉचेस और लॉजेंजेस बनाने थे। तो ये क्या करना है आपका, इसमें जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ये आपका केमिकल है, इसमें से क्या करना होगा आपको, इसमें पुअर करना होगा। पुअर करने के बाद क्या होगा, आप ये सभी क्या करेंगे, सैचेट भरेंगे। बाद में ये ट्रे क्या करना है आपको, और ये मोल्ड क्या करना है आपको, इन दी फ्रीज, आपको क्या करना है, ये इन दी फ्रीज रखना है। इन दी फ्रीज वी हैव टू कीप इट इन दी फ्रीज। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सारे लॉजेंजेस सॉलिडिफाई हो जाएंगे और हमारे क्या तैयार हो जाएंगे, प्रोसेस और लॉजेंजेस तैयार हो जाएंगे। देन वी हैव द डेंटल कॉन्स। सो व्हाट इज डेंटल कॉन्स, इट इज अ कंप्रेस्ड टैबलेट प्लेस इन दी एम्प्टी सॉकेट ऑफ द टूथ एक्सट्रीम। जब आपकी टूथ की सर्जरी होती है और जो आपका टूथ एक्सट्रैक्ट किया होता है, तो उस वो क्या होगा, वो कैविटी खाली होगी। वो कैविटी क्या हो जाएगी, खाली, क्योंकि आपने टूथ वहां से एक्सट्रैक्ट किया, तो वहां भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ब्लीडिंग ना हो, इसलिए क्या करते थे, डेंटल sequence जनरली यूज किया जाता है। और ए डिजोल्व इन दैट प्लेस 20 to 40 मिनट्स रिक्वायर टू डिजोल्व द डेंटल कोन्स। देन टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट। टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट। तो सबसे पहले हमारे पास इम्प्लांटेबल टैबलेट, सो इंसर्टेड सबक्यूटेनियसली बाय द कंजक्ट। जो भी टैबलेट्स हमें क्या करना है, ऐड करना है इन दी बॉडी बाय द कर इंजेक्टर। तो वो हम किस रूट से करते हैं, सबक्यूटेनियसली, आपको याद रखना है। और सबक्यूटेनियस का एंगल ऑफ रूट कितना होता है, 45 होता है, ये आपको याद रखना है। 45 इज द सबक्यूटेनियस एंगल फॉर गिविंग दी इम्प्लांटेबल टैबलेट, ये आपको याद रखना है। देन और एक आपको यही भी याद होगा कि इंसुलिन भी हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियसली रूट से देते हैं, ये आपको याद रखना है। देन टाइम ड्यूरेशन इसके लिए कितना होता है, 1 month to 1 ईयर जनरली इसका टाइम होता है। जब आप क्या करेंगे, सबक्यूटेनियसली बाय दी कर इंजेक्टर टैबलेट इन दी बॉडी क्या करेंगे, प्लेस करेंगे।
तो ये वो 1 महीने से 1 साल के लिए हमारे बॉडी में होती है। तो ये क्या करती है, इन दिस फ्लो रेट, इन दिस फ्लो रेट ये क्या करेगी, हमारे बॉडी में ड्रग रिलीज करेगी। इन दिस फ्लो रेट हमारे बॉडी में ड्रग रिलीज करेगी। अगर डॉक्टर को चाहिए होता है, हमारे अगर बॉडी को चाहिए कि 100 ग्राम डेली ड्रग चाहिए, तो ये ड्रग टैबलेट क्या करेगी, डेली क्या करेगी, 100 ग्राम क्या करेगी, इसमें से ड्रग रिलीज करेगी। ये होता है इम्प्लांटेबल टैबलेट। पर जनरली आजकल हमें नहीं यूज करते हैं। यानी यह वजाइनल मतलब यूज करेंगे, करते हैं पर एकदम स्मॉल क्वांटिटी में। पहले ज्यादा यूज करते थे, आजकल ज्यादा ये यूज नहीं होता है। देन वी हैव दी vaginal tablets, सो डिजोल्व स्लोली इन vaginal cavity। ये क्या होते हैं, vaginal cavity में डिजोल्व हो गए, मतलब क्या करेंगे, लोकल इफेक्ट दिखाएंगे। सो जो स्टेरॉइड्स है, देन जो एंटीबायोटिक्स है, तो वो हम यहाँ यूज करते हैं। टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, ऐसा जो टैबलेट्स जिससे हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इफरवेसेंट टैबलेट, इससे नाम से आपको पता चल रहा है, पर चल रहा होगा कि कुछ इफर्स हो रहा है, कुछ आउट हो रहा है। सो पहले क्या करना है, इफरवेसेंट टैबलेट में आपका आपको जिस चीज की इफरवेसेंट टैबलेट बनानी है वो लेना है, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ऐसा आपको एपीआई लेना है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और जिसको हम एक्टिव मेडिकामेंट भी बोलेंगे। बाद में ये आपको कंपलसरी लेना है। ये क्या है, एक्सिपिएंट्स। ये एक्सिपिएंट्स के से क्या हो गया, मेरी टैबलेट इफरवेसेंट हो जाएंगी। सो सोडियम कार्बामेट, साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ये इसके एग्जांपल है। तो ये आपको जनरली याद नहीं रहेगा, तो याद रखिए सी आई, पहले याद रखना है आपका सी आई, देन टी ए। सी आई टी आई से हो गया सीता। और सीता क्या, सीता माँ क्या बोले थे राम को जाते वक्त कि मुझे छोड़ दो। छोड़ दो को मराठी में क्या बोलते हैं, छोड़ दो को, कि मला सोडा। सोडा, छोड़ दो को मराठी में बोलते हैं सोडा। सो सीता आणि सोडा, ये आपको याद रखना है। सो सीता आणि सोडा, सीता बोल रही रावण को मुझे छोड़ दो, उसको मराठी में बोलते हैं सोडा। सो सीता छोड़ो, सीता, सी से होगा साइट्रिक एसिड, टा से होगा टाइट्रिक एसिड, सोडा से होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बामेट, ये आपको अभी याद हो जाएगा। देन इट इज अ प्रोड्यूसर सॉल्यूशन रैपिडली विद रिलीज ऑफ अ फ्लूइड। बहुत से टाइम्स आपने देखा भी होगा, जब आप इनो भी वाटर में डालते हो तो क्या होता है, कुछ आपको बबल्स ऊपर आते हुए दिखते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे रिलीज होता है आपका CO2। वहां पे क्या रिलीज होता है आपको, CO2। देन डिस्पेंसिंग टैबलेट, we have the dispensing tablet should never be dispensed as a dosage form। ये जनरली ऐसे डोसेज फॉर्म हम डिस्पेंस नहीं करते, क्योंकि ये ओरली टॉक्सिक होती है। तो क्या करते हैं, एडेड अ गिवन अ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। मींस क्या करते हैं, इसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करते हैं, जितना उस टैबलेट पे दिया होगा कि सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना इतना वॉल्यूम आपको ऐड करना है, वो उतना वॉल्यूम ऐड करके हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और जैसे डायरेक्शन दिया है, जैसा यूज दिया है उस टैबलेट का, वैसे यूज करेंगे। जनरली इसमें कौन कौन से एपीआई रहते हैं, जो जैसे कि सिल्वर कंपाउंड्स, बाइक्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, कॉटन रिएबनम कंपाउंड, ये जनरली इसमें प्रेजेंट होते हैं। जिन्हें यदि हाइपोडर्मिक टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट ये कहाँ से होती है, एडमिनिस्टर बाय द पेरेंट, एडमिनिस्टर बाय द पेरेंटल रूट। टैबलेट इन वायल प्लस स्टेराइल वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वायल लेनी है, उसमें क्या करेंगे आप, टैबलेट इंसर्ट करेंगे। बाद में आपको कौन सा चाहिए, वाटर, स्टेराइल वाटर चाहिए, हो गया आपका इंजेक्टेबल सॉल्यूशन तैयार। और बाद में आप क्या करेंगे, वायल से सक करके इंजेक्शन से क्या करेंगे, पैरेंटरली रूट आप सॉल्यूशन पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट करेंगे। देन टैबलेट ट्राइचूरेट, इसमें क्या है, ट्राइचूरेशन, इसमें आपको प्रोसेस करने पहले क्या करना है बताएं, डाइल्यूएंट इन एन इनर सब्सटेंस, जो भी इनर सब्सटेंस है उससे उसके साथ क्या करना है, डाइल्यूएंट्स का ट्राइचूरेशन। देन ड्रग्स क्या करना है, जैसे कि ड्रग्स मिक्स विथ क्या करना है, पहले इसमें क्या करना है, हमें ड्रग्स देना है, उसके साथ क्या करना है, मिक्स क्या करना है, ट्राइचूरेट क्या करना है, लैक्टोज, लैक्टोज और अदर सुटेबल डाइल्यूएंट्स, ये है टैबलेट ट्राइचूरेट। देन वी हैव टैबलेट इंग्रेडिएंट्स, जो जनरली टैबलेट किससे बनती है, आपको जनरली पता होगा, एपीआई, मेडिकामेंट और बहुत कुछ हम बोलते हैं, एपीआई, मेडिकामेंट, और बाद में क्या आएगा, एक्सिपिएंट्स, अ नंबर ऑफ इनर्ट मटेरियल। मींस क्या, एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स हम इसको बोलते हैं। तो जो मेडिकामेंट है पूरे, आप कहाँ पढ़ते हैं, मेडिकामेंट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और आपके ड्रग्स, ये पढ़ लेते हैं आप पूर्ण पूरे कोलॉजी में। और आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मेनली कोर्सोटिक्स में। कोर्सोटिक्स में आप जनरल पढ़ते हैं कि जो एक्सिपिएंट्स है उसकी प्रॉपर्टी, फ्लॉपो प्रॉपर्टीज, ये जनरली आप यहाँ पढ़ते हैं। जो मेनली एक्सिपिएंट्स आप सोटिक्स में पढ़ लेते हैं। सो नंबर ऑफ इनर्ट मटेरियल, एडिटिव्स और एक्सपेंस, इन दोनों से मिलके अब बनती है हमारी टैबलेट। सो इन दोनों से मिलके हमारे बनेंगे टैबलेट। देन एडिटिव्स एज अ क्लासिफाई, अब यहाँ पे एडिटिव्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, वो किसमें आपको हेल्प करेंगे, तो उस उससे इसका क्लासिफिकेशन दिया जाएगा। तो
फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है, फर्स्ट ग्रुप। सो इम्पार्ट सेटिस्फैक्टरी प्रोसेसिंग एंड कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसमें क्या करेंगे, ये क्या करेंगे सारे के सारे, ये क्या करेंगे सारे के सारे की जो आपकी प्रोसेसिंग है उसमें क्या करेंगे, सेटिस्फैक्टरी प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे, और कंप्रेशन इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, कंप्रेशन में भी हेल्प करेंगे। सो इसमें क्या क्या आता है, डायलुएंट्स, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट्स, ग्लाइडर्स, लुब्रिकेंट्स से आता है। देन इन अ ग्रुप सेकंड यूज एडिशनल प्रॉपर्टी, यूज एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी कंपाउंड हमें शो करेंगे तो वो ये इसमें है, जैसे कि कलरिंग एजेंट है, देन फ्लेवर है, देन स्वीटनिंग एजेंट, ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली शो करते हैं। देन इन अ थर्ड ग्रुप इन केस ऑफ अ कंट्रोल रिलीज टैबलेट, जब हमने देखा था कंट्रोल रिलीज टैबलेट या सस्टेन रिलीज टैबलेट, तो इसमें कौन से कंपाउंड आएंगे जो कि क्या करते हैं, रिलीज डिले करते हैं टैबलेट का। सो यूज सॉल्युबिलिटी रिटार्डिंग मटेरियल जैसे कि पॉलीमर्स और वैक्सेस हम इसमें यूज करेंगे। देन वी हैव डायलुएंट्स। अब हम सबसे पहले रहे यहाँ से डायलुएंट्स, तो हम सबसे यहाँ से पहले लेते हैं डायलुएंट्स। तो डायलुएंट्स में हम देखते हैं, डायलुएंट्स में देखते हैं, सो यूज टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अ टैबलेट, यूज टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अ टैबलेट। हम डायलुएंट्स यूज यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको बॉडी को चाहिए रहता है कम से कम ड्रग चाहिए होता है आपकी बॉडी को, सिर्फ आपको बुखार आया है, तो आपको लेनी पैरासीटामोल, आपके बॉडी को चाहिए सिर्फ 5 ग्राम पैरासीटामोल। तो 5 ग्राम का हम टैबलेट तैयार कर सकते हैं कि ये हो गया 5 ग्राम, ऐसा समझ लीजिए ये हो गया 5 ग्राम। तो 5 ग्राम का हम टैबलेट तैयार कर सकते हैं नहीं, तो इसके लिए कुछ फिलर्स ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इनएक्टिव और जो हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायलुएंट्स और फिलर्स। मींस इसमें क्या करेंगे, ये पूरी साइज फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डायलुएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो इसको क्या बोलते हैं, फिलर्स। और also is known as the diluent, so it is used to increase the bulk। so ये क्या करता है, टैबलेट्स का क्या करता करेगा, ये बल्क इंक्रीज करेगा। सो आप 5 ग्राम की टैब पैरासीटामोल तो नहीं ले सकते, सो 500 ग्राम की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने को, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा filler or diluent. Then VUT is a concentration of 5 to 80% can be used. Then dose of a drug is a no dose of a some drug is in high no filler requirement. Example aspirin, certain antibiotics. अब जो कई कई ड्रग्स होते हैं जनरली हम मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में क्या करेंगे, फिलर्स और डायलुएंट्स ऐड करेंगे। बट कई ड्रग्स होते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें बॉडी को चाहिए बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, जैसे कि एस्पिरिन, देन जो हमारे एंटीबायोटिक्स है जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, जो ये ड्रग्स है तो इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी ज्यादा चाहिए रहती है, तो हम इसमें फिलर्स ऐड करेंगे क्या नहीं ऐड करेंगे, डायलुएंट्स ऐड करेंगे क्या नहीं ऐड करेंगे। सो ये एग्जांपल आपको याद रखनी, क्योंकि इसका डोज बॉडी को चाहिए होता है ज्यादा, एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स। कई और भी एग्जांपल इसके। देन ऑल द शुगर कंटेनिंग डायलुएंट्स हैव द टेंडेंसी टू अंडरगो रिएक्शन विद ड्रग्स कंटेनिंग NH2। यहाँ पे NH2 याद रखो यहाँ पे क्या है, NH2 यहाँ पे है, NH2 और अमोनिया आप बोल सकते हैं, यहाँ पे NH2 और अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑल दी शुगर कंटेनिंग डाइल्यूएंट्स, जिस भी डाइल्यूएंट में शुगर है तो वो क्या करेगा, हैव टेंडेंसी टू, उसकी प्रॉपर्टी है। सो टेंडेंसी क्या है उसकी, रिएक्शन विद द ड्रग कंटेनिंग NH2। तो जिस भी डाइल्यूएंट में शुगर होगी तो वो क्या करेगा कि जो जिस भी ड्रग में नाइट्रोजन और अमोनिया होगा उसके साथ रिएक्शन करें, उसके साथ क्या होगा, रिएक्शन करेंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज मेलार्ड रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, मेलार्ड रिएक्शन। अभी इस रिएक्शन का कुछ तो होगा ना हमारे टैबलेट को, इस रिएक्शन हो रही है तो सो क्या होगा, सो ओनली चेंज इन अ कलर नॉट चेंज इन अ कंटेंट। तो इससे क्या होगा, हमारे टैबलेट का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, पर कंटेंट चेंज हो जाए होगा क्या, नहीं, सिर्फ चेंज इन अ कलर, सिर्फ क्या होगा, चेंज इन अ कलर। तो आप याद रखिए, एक बच्चे ने क्या किया, शुगर ली और थोड़ा अमोनिया खाया, शुगर और अमोनिया क्या करके मिक्स करके खाया, और वो क्या हो गया, मर गया। ये सिर्फ ट्रिक है, ये आपको याद रखने के लिए बोला है, ऐसा ना हो। पर एक बच्चे ने क्या है, शुगर प्लस अमोनिया खाए तो वो मर गया, सो मर गया इसलिए मेलाइड रिएक्शन, और शुगर और अमोनिया आपको याद हो गया, शुगर और अमोनिया याद हो गया। देन कैल्शियम फॉस्फेट एज अ डाइल्यूएंट्स रिड्यूस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सम एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन। जो कैल्शियम फॉस्फेट है, याद रखना, जो कैल्शियम इसमें क्या है, फॉस्फेट इंपॉर्टेंट नहीं, कैल्शियम। जो कैल्शियम फॉस्फेट में से कैल्शियम है क्या, जब कैल्शियम एज ए डाइल्यूएंट्स किसी भी कम डाइल्यूएंट्स में जब कैल्शियम आएगा तो वो क्या करेगा, रिड्यूस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सब एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन। जब भी टेट्रासाइक्लिन के साथ कैल्शियम की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम की रिएक्शन होगी तो वो क्या करेंगे दोनों, एक
इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जो कि बॉडी में जनरली सॉल्युबल नहीं रहेगा, जो कि क्या करेगा, बॉडी में जनरली सॉल्युबल नहीं रहेगा, इसलिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी इसकी ड्रग की। सो इट रिड्यूस द बायबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सो टेट्रासाइक्लिन की क्या होगी, बायबिलिटी रिड्यूस होगी, ये आपको याद रखना है। ये आपको सर कोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। दुनिया हैव द डायलूएंट्स, डायलूएंट्स के हम यहाँ पे टाइप देखेंगे। सो शुगर कंटेनिंग डायलूएंट्स कौन कौन से देखिए, डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटोज, मैं सॉरी मैनिटोल, एंड सॉर्बिटॉल, ये क्या है, डायलूएंट्स कंटेनिंग शुगर। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनमें क्या है, शुगर। देन वी हैव दी पॉलीसैकेराइडल टाइप ऑफ डायलूएंट्स, तो इसमें है आपके स्टार्च एंड सेलुलोज। इसमें क्या है आपका, स्टार्च एंड सेलुलोज, इसमें आपका स्टार्च एंड सेलुलोज इसमें है, स्टार्च एंड सेलुलोज। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इसमें जनरल आपको कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट वगैरह ऐसे ग्रुप दिखेंगे, तो आपको समझ लेने की क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देन लास्ट में मिसलेनियस, जो कि जिसमें है कि बेंटोनाइट, कैओलिन, सिलिकॉन डेरिवेटिव। तो ये हम एक एक करके पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लेते हैं लैक्टोज। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लैक्टोज, जो कि मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट है। सबसे ज्यादा डाइल्यूएंट यूज करने जाने वाला डाइल्यूएंट कौन सा है, ये आपको याद रखना है कि उसका नाम है लैक्टोज। उसका नाम क्या है, लैक्टोज। नॉट, ये एक लाइन में नहीं यहाँ पे लिखी है, ये देखो कि not used in a isoniazid, not in a isoniazid, we can't use it in a isoniazid। तो क्यों हम लैक्टोज को आइसोनियाजिड के साथ यूज नहीं कर सकते, तो क्या आप ये बता सकते हैं। अभी अभी पढ़ाया था कि क्या, कि लैक्टोज क्या है, शुगर कंटेनिंग डाइल्यूएंट, और आइसोनियाजिड क्या है, NH2 कंटेनिंग और अमोनिया कंटेनिंग ड्रग। सो ये क्या दिखाएंगे, दोनों रिएक्शन दिखाएंगे। रिएक्शन कौन सी होगी फिर, मेलर रिएक्शन होगी, और डिस्कलरेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टैबलेट हो जाएगा। देन लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज अ गुड कंप्रेसिबल, सो हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। और इसके तीन फॉर्म्स होते हैं, एक है अल्फा लैक्टोज, जो कि हाइड्रोस मतलब इसमें वाटर का एडिशन होगा। बाद में ही बीटा लैक्टोज, इसमें वाटर नहीं होगा। बीटा लैक्टोज इसमें वाटर नहीं होगा। देन लास्ट में स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, अल्फा लैक्टोज में वाटर होगा, बीटा लैक्टोज जो इसमें वाटर नहीं होगा, और लास्ट में स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। तो ये हो गए हमारी मेलट रिएक्शन। तो मेलट रिएक्शन हम जनरली देखती है पूरी, की मेलट रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले आपका आएगा लैक्टोज, बाद में हमारे पास कौन सा भी ड्रग होगा, जो हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे यहाँ से आइसोनियाजिड होगा। तो आइसोनियाजिड में भी आपको एक चीज याद रखने की, जो अमोइनो या अमोनिया ग्रुप होगा अपने पास, तो वो प्राइमरी होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन जनरली होगी। तो लैक्टोज और प्राइमरी अमाइन। देन हमें क्या करना पड़ता है, लुब्रिकेंट मेनली ऐड करना पड़ता है जब हम टैबलेट बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं, टैबलेट बनाते हैं। सो मैग्नीशियम स्टेरेट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड दी लुब्रिकेंट। ये आपको याद रखिए कि सबसे पॉपुलर कौन सा लुब्रिकेंट है, मैग्नीशियम स्टेरेट। तो लैक्टोज हो गया, अमोनियम ड्रग आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, टैबलेट डिस्कलेशन। बट क्यों होता है टैबलेट डिस्कलेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरिडाइड। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लोरिडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन वी हैव डेक्सट्रोज, वी हैव डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या है, उसका ट्रेड नेम, और किस नेम से सेल होता है डेक्सट्रोज, सेरोलॉज डेक्सट्रोज। हाँ, ये देखो राइमिंग वर्ड से सेरोलोज, और रेक्सोज ये क्या है, राइमिंग वर्ड जैसा है, इसलिए याद रख लीजिए। अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, हाइड्रस और अनहाइड्रस। ये भी अवेलेबल कौन से फॉर्म में, एक हाइड्रस फॉर्म में, एक अनहाइड्रस फॉर्म में। तो हम दोनों ड्रग के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रस भी जो ड्रग होगा और अनहाइड्रस भी जो ड्रग होगा, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद है मैनिटॉल। मैनिटॉल में सबसे फर्स्ट है यूज इन चेवर टैबलेट ड्यू टू द नेगेटिव हीट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया था। हम क्या करते हैं, मैनिटॉल आजकल जो चेवेबल टैबलेट्स है आपके, और जो च्युइंगम भी है, तो उसमें क्या दिखता है आपको, कूलिंग इफेक्ट दिखता है आपके, जब माउथ में आप चेव करते हो टैबलेट्स को, तो वो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। सो क्यों होता है, सो इट शोज द नेगेटिव हीट ऑफ अ सॉल्यूशन। ये क्या, वो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव हीट ऑफ अ सॉल्यूशन मीन क्या करते हैं, जो हमारे टेम्परेचर होगा माउथ में, उसको क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। निगेटिव मीन्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। सो वी फीलिंग द कूल इन योर माउथ, एंड इट इज अ नॉन हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा क्या, वाटर एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं। सो इट इज अ नॉन हाइग्रोस्कोपिक। देन इट इज अ नॉन कार्सिनोजेनिक, और इससे कैंसर भी नहीं होता है। देन इट इज यूज इन विटामिन फॉर्मेशन, इसलिए हम क्या करते हैं, मैनोडोल का बहुत सारा एज ए डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं। देन सॉर्बिटल। सॉर्बिटल क्या है, जो आपने मैनिटोल यूज किया था उसका ही 60% ऑप्टिकल आइसोमर जो है, उसको बोलेंगे हम सॉर्बिटल, ये आपको याद रखिए। देन वी हैव सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज सर्व एज अ बाइंडर। सुक्रोज के तीन काम है यहाँ पे, याद रखिए, बाइंडर भी है,
देन बल्किंग एजेंट भी है और एज अ स्वीटनर भी, स्वीटनर भी है, सुक्रोज से स्वीटनर, यस यस। देन बल्किंग और बाइंडर, ये आपको याद रखना है। देन इज यूज देन इट इज यूज इन अ डायरेक्ट कंप्रेशन, ये हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपी मतलब क्या करेगा, इन्वायरमेंट में से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। देन सम सुक्रोज बेस्ड डाइल्यूएंट्स आर, कुछ सुक्रोज बेस्ड डाइल्यूएंट्स है जो कि हमें याद रखने हैं, उसमें किस क्या 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 केमिकल कंसंट्रेशन है। तो हम याद रखेंगे डीएनएस। तो ऊपर से क्यों नहीं लिए भाई, शुगर टैप से क्यों नहीं लिया, तो ये एक ट्रिक है डीएनएस। डीएनए तो पढ़ा था डीएनए, पर डीएनएस क्या है, डीएनएस ये है कि हम पढ़ते हैं डीएनए, पर डीएनएस है कि हमारा डीएनए सुपर है, क्योंकि हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, हम सब चीजें आसानी से पढ़ रहे हैं। सो ये है डीएनएस। सो सबसे पहले आएगा डी। डी क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज डी डी में था, डायपैक में सबसे ज्यादा परसेंटेज सुक्रोज का था, बाद में है न्यूटैब में। न्यूटैब में कितना है 95%, और यस में है सबसे कम। देन दो दो कम करने की, इसमें से हम दो कर कम करें 95, इसमें से दो कम करें 93 टू 90 जनरली आता है। फिर शुगर टैप में हो जाएगा 90 टू 93% सुक्रोज। देन हम इसमें ऐड करेंगे शुगर टैप में, और न्यू टैप में ऐड करेंगे इनवर्ट शुगर। इसमें ऐड करेंगे 7 to 10%, और इसमें ऐड करेंगे 4% इनवर्ट शुगर। सो कौन सी इनवर्ट शुगर ऐड करेंगे, ये भी आप याद रख लीजिए, सुकर एलोज करके हम यहाँ इनवर्ट शुगर इसमें ऐड करेंगे। और जो डायपैक है जो सबसे पहले लिया था हमने, इसमें क्या करेंगे, मॉडिफाइड डिस्टिंग ऐड करेंगे, मॉडिफाइड डिस्टिंग ऐड करेंगे। फिर यहाँ होती डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, जस्ट लाइक मैंने भी आप आपने देखा था क्या है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। देन मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग कैन बी यूज विथ इट, मीन जो ड्रग मॉइस्चर सेंसिटिव है वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि जब हम कैल्शियम फॉस्फेट का यूज करेंगे, वो क्या है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं। सो मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग हम क्या करेंगे इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि मॉइस्चर से ड्रग खराब हो जाते हैं, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। डॉन नॉट यूज विथ टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैंने आपको ये बोला था कि क्या करेगा, कैल्शियम का क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बॉडी में डिजोल्व नहीं होगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉट यूज विथ टेट्रासाइक्लिन। देन सेलुलोज, सेलुलोज है, सेलुलोज के आपको दो टाइप से याद रखने हैं यहाँ पे। सेलुलोज में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, इसके दो टाइप्स है। सो सबसे पहला PH101, सबसे पहला PH101। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले पाउडर होता है कि ग्रैन्यूल्स होते हैं, सबसे पहले होते हैं ग्रैन्यूल्स। सो पहले आएंगे, सॉरी, सबसे पहले होता है पाउडर, तो पहले आएगा पाउडर। सो PH101 इज द पाउडर, एंड पाउडर से हम क्या बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स। सो PH102 इज द ग्रैन्यूल्स। ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो जो सेलुलोज है हमारा, वो हम एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। देन इसका ट्रेड नेम क्या है, एक ही इस नाम से बिकता है। सो ट्रेड नेम है इसका एविसेल, इसका ट्रेड नेम है एविसेल। देन स्टार्च, स्टार्च में डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, स्टार्च में डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च। इसका एग्जांपल है, कौन सा डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, स्टा RX 1500। सो आपको याद रखना है कि जो स्टैम्प है उसका भी क्या आता है, स्टा, स्टैम्प। स्टैम्प हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट मारते हैं, स्टैम्प से आपको याद रखना है स्टा, स्टा और स्टैम्प, इसका रिलेशन किया मैंने। तो स्टैम्प क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मारते हैं। सो स्टा इज अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, ये आपको याद रखना है, स्टा RX 1500। देन हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च कौन सा है, जैसे कि इमडेक्स और सिलिटॉप, ये क्या है, हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च, ये आपको याद रखना है, इमडेक्स और सिलिटॉप। जो एक स्टार्च है जो कि हम मॉडिफाई करते हैं, हम किसी भी चीज को मॉडिफाई क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमें वो चाहिए चीज उससे भी बेहतर चाहिए होगी। तो बेहतर चीज को हम क्या बोलेंगे, बेहतर चीज को हम यही बोलेंगे कि वो चीज हो गई है प्राइम। सो हम जब भी स्टार्च को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उसे बनना है प्राइम, सो हम बोलेंगे प्राइमोजेल। तो याद रखो, जो मॉडिफाइड स्टार्च है उसका नाम है प्राइमोजेल। मॉडिफाइड स्टार्च का नाम क्या है, सो उसका नाम है प्राइमोजेल। सो आज तक हम यही, सॉरी, आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। सो ठीक है, थैंक यू, कीप स्टडिंग।